टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड। टू रोड्स, दो सड़कें, जैसा कि आपने फिगर में देखा, एक सड़क है जिस रास्ते से कभी जा रहा है और जंगल में आगे जाने पर, थोड़ी दूर आगे जाने पर रास्ता दो भागों में बट जाता है। तो ये कह रहा है टू रोड्स, दो सड़कें, डाइवर्ज, मुड़ी हुई थी, इन ए येलो वुड, एक येलो वुड में। अब येलो वुड का मतलब क्या होता है? येलो वुड मीन्स होता है पीला जंगल। तो जंगल तो पीला होता नहीं, जंगल तो ग्रीन होता है, जंगल तो हरा भरा होता है। हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल बुद्धा जीएस सेंटर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का पहला पोयम द रोड नॉट टेकन, कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट थे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट नेचर पोएट के साथ साथ एज ए सिंबॉलिक पोएट के रूप में जाने जाते हैं। सिंबॉलिक क्या चीज़ होता है? सिंबल मीन्स होता है प्रतीक। सिंबल मीन्स होता है प्रतीक, और इसी सिंबल वर्ड से बना है सिंबॉलिक। सिंबॉलिक कवि वो होता है जो किसी एक वस्तु को अपना ऑब्जेक्ट बना करके कविता लिखता है, लेकिन उसका सेंस कुछ और ही होता है। किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, किसी स्थान को दर्शाने के लिए जब हम किसी प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो वह प्रतीक चिन्ह सिंबल कहलाता है। सिंबॉलिक पोएट वो होते हैं जो अपने जीवन दर्शन को या किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को किसी अन्य ऑब्जेक्ट द्वारा दर्शाते हैं, इन्हीं को बोलते हैं सिंबॉलिक पोएट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने जीवन दर्शन को दर्शाने के लिए, आप लोगों तक पहुंचाने के लिए, इन्होंने भी कुछ एलिमेंट का इस्तेमाल किया। अपने जीवन दर्शन को दर्शाने के लिए नेचर के एलिमेंट का, नेचर के तथ्यों का इस्तेमाल किया। उसके माध्यम से अपने जीवन दर्शन को इन्होंने दर्शाया है। जैसा कि इस पोएम को देख लीजिए। पोएम का टाइटल है द रोड नॉट टेकन। पोएम का टाइटल क्या है? द रोड नॉट टेकन। इसका मीनिंग यह हुआ कि हमने रोड का चुनाव नहीं किया। द रोड नॉट टेकन, रोड का चुनाव हमने नहीं किया। वृत्तांत को इस कविता के माध्यम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हमारे आपके सामने प्रस्तुत किया है। पहले तो पोएम को आप एक देख लीजिए, अपने दिमाग में इमेजिन। सबसे पहले आप अपने दिमाग में ये इमेजिन कर लीजिए कि कभी जा रहा है। कहाँ जा रहा है? कहीं जा रहा है। कभी जंगल से होते हुए जा रहा है, और जंगल से होते हुए जब वो जा रहा है तो जिस रास्ते से वो जा रहा है, कभी जंगल से होते हुए जा रहा है, और जिस रास्ते से वो जा रहा है आगे चल करके वही रास्ता दो भागों में बट जाता है। जब दो भागों में रास्ता बट जाता है तो वहीं पर कभी रुक जाता है। अब वो सोच में पड़ जाता है कि कौन से रास्ते पर जाएं, इस वाले पर जाएं कि इस वाले पर जाएं। अब वो वहीं पर सोच में पड़ जाता है। तो पहले एक रास्ते को देखता है, दूर तक देखता है, और कहाँ तक देखता है कि जहाँ एक झाड़ी में जाकर के रास्ता गुम हो जाता है। फिर दूसरी सड़क को देखता है। दूसरी सड़क को देखता है तो कहता है यह भी सड़क तो उसी तरह से है जैसे पहले वाली है, उसी तरह से यह भी सड़क है। तो पहले वाली सड़क का चुनाव न करके दूसरी सड़क को, पहली वाली सड़क का चुनाव न कर करके दूसरी वाली सड़क का चुनाव करता है और उस पर चलता है, और फिर कहता है कि इस पर फिर कभी मौका मिला तो फिर मैं चलूँगा। तो ये है। तो ये चीज़ क्या दर्शाता है? अपने जीवन दर्शन को दिखाया है कि अपने जीवन दर्शन में, अपने जीवन में एक रास्ते को चुना, एक कैरियर को उसने चुना, और उसी पर जीवन भर वो चलता रहा, फिर और कोई दूसरा काम वो नहीं अपनाया। इस कविता के माध्यम से हमें यह संदेश देना चाहता है कि हमें अपने जीवन में अपने एक कैरियर का चुनाव करना अगर है,
हमें अपने जीवन में अगर कैरियर का चुनाव करना है, हमें क्या बनना है, क्या करना है, भविष्य में हमें कौन सा रोजी रोजगार करना है, कौन सा हमें नौकरी करना है, इसका चुनाव बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, नहीं तो आगे चल कर के पछताना पड़ जाता है। तो यही कवि संदेश देना चाहता है कि हमें भविष्य में कभी पछताना ना पड़े, इस नाते हमें अपने क्षमता के अनुसार, अपनी क्वालिटी के अनुसार, अपनी गुणवत्ता के अनुसार हमें अपना कैरियर का चुनाव करना चाहिए और उसी के अनुसार हमें कार्य करते रहना चाहिए। और कवि ने ऐसा ही किया और आगे चल कर के उसको बहुत ज़्यादा नेम फेम उसको मिला। तो यही कविता का पूरा सार है। तो चलिए पोयम को प्रारंभ करते हैं, एक एक लाइन पढ़ते हैं, एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन देखते हुए चलते हैं। पोयम बच्चों, अगर आपने इस वीडियो से इस पोयम के बारे में सीखा, इस पोयम के बारे में जानकारी हुई और पोयम आपको अच्छा लगा, ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और मुझे मोटिवेशन मिले कि आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। चैप्टर वाइज मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूं और अच्छा से अच्छा कंटेंट इसमें डालने की कोशिश करूं। को प्रारंभ करते हैं, एक एक लाइन पढ़ते हैं और उसकी व्याख्या करते हुए चलते हैं। को प्रारंभ करते हैं, द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो पोयम के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं यहाँ पर। इन द पोयम, इस कविता में, द रोड नॉट टेकन, जो ये पोयम है द रोड नॉट टेकन, इस कविता में द रोड सिंबलाइजेस आवर लाइफ, जो रोड है, जिस रास्ते पर कभी जा रहा है, वो जो रास्ता है, वो जो रोड है, वो क्या करता है, सिंबलाइजेस करता है। वह क्या होता है, एक प्रतीक बनता है। किसका, आवर लाइफ, हमारे जीवन का वो प्रतीक है। जो रास्ता है, रास्ता हमारे जीवन का क्या एक प्रतीक है। द पोएट सेज, कवि कहता है, द पोएट, कवि सेज मीन्स कहता है, दैट की द पथ, द पथ मीन्स जो रास्ता, दैट वी डू नॉट चूज, जिसको हम चुनते नहीं, जिस रास्ते का चुनाव हम नहीं करते हैं, इन आवर लाइफ, अपने जीवन में, इज है, वह है क्या, द रोड नॉट टेकन, वही द रोड नॉट टेकन है। जिस रास्ते का चुनाव हम अपने जीवन में नहीं करते हैं, रास्ता क्या है, द रोड नॉट टेकन है। कहने का मतलब हम अपने जीवन वाले, कहने का मतलब ये है कि हम अपने जीवन रूपी रास्ते पर चलते हैं और हमारे जीवन में कई तरह के मुकाम आते हैं, कई तरह के कैरियर हमारे सामने आता है। हम किसी एक कैरियर को चुनते हैं, दूसरे कैरियर को छोड़ देते हैं, तो वही जो दूसरा चीज़ छोड़ देते हैं वही क्या है, द रोड नॉट टेकन है। जो दूसरा अवसर है, जो दूसरा मार्ग है आगे बढ़ने का, जिसको हम छोड़ देते हैं, वही रास्ता, वही मार्ग द रोड नॉट टेकन है। ही डिस्क्राइब्स, मतलब यहाँ कवि वर्णन करता है, हिज फीलिंग्स, अपने भावनाओं का वर्णन करता है, अबाउट द चॉइस, चॉइस को लेकर के, जो उसकी चॉइस है, जो उसकी पसंद है, उस पसंद पर वो अपनी भावनाओं का वर्णन करता है। दैट, जिसे ही हैड लेफ्ट, जिसको उसने छोड़ दिया। जैसा कि पोयम में बताया गया है कि एक मुकाम पर ऐसे पहुंचता है कि वहां से दो तरफ रास्ता जा रहा था, वहां पर उसके सामने दो विकल्प आ गया और दोनों विकल्पों में से सिर्फ एक ही विकल्प उसको चुनना था। दो विकल्प में से उसे एक ही विकल्प का चुनाव करना था और एक विकल्प को उसे छोड़ना था। तो वही कहता है, दैट ही हैड लेफ्ट, जिसको उसने छोड़ दिया, इन द पार्ट, अलग, जो एक पार्ट था, जीवन का एक अलग हिस्सा था, अलग भूमिका, जीवन रूपी रास्ते पर जो एक ऐसा मुकाम था, एक ऐसा पड़ाव था जिसको वो अपना सकता था, उसको उसने छोड़ दिया। द पथ, पथ मीन्स रास्ता, जो रास्ता, which we have chosen,
जिस रास्ते का हमने चुनाव किया, जो रास्ता हमने चुना, डिसाइड्स आवर फ्यूचर, वो डिसाइड करता है जिस रास्ते का हम अपने जीवन में, जिस रास्ते का चुनाव करते हैं, हम अपने जीवन में, अपने कैरियर में जिस मार्ग का चुनाव करते हैं, आगे बढ़ने के लिए जिस रास्ते का हम चुनाव करते हैं, वो क्या करता है, क्या डिसाइड करता है? आवर फ्यूचर, हमारा भविष्य डिसाइड करता है कि हम भविष्य में क्या बनेंगे, क्या करेंगे, क्या होंगे। आवर डेस्टिनेशन, वही क्या है? डिसाइड करता है, वही रास्ता डिसाइड करता है क्या? आवर डेस्टिनेशन, हमारा गंतव्य क्या है, हमें जाना कहाँ है, हमें करना क्या है और किस मुकाम तक हमें पहुंचना है, वही डिसाइड करता है, निश्चित करता है। द इम्पॉर्टेंट मैसेज, जो महत्वपूर्ण मैसेज है, जो महत्वपूर्ण संदेश है, दैट द पोएट वांट्स, जो कवि चाहता है, टू गिव, देना, इज दैट द चॉइस, वो क्या है? चॉइस है। जो महत्वपूर्ण संदेश कवि देना चाहता है वो क्या है? दैट इज द चॉइस, वो चॉइस है, पसंद की बात है कि हमें क्या चूज करना चाहिए अपने कैरियर के लिए। दैट, जिसे बी मेक, जिसे हम बनाते हैं, यानी जिस कैरियर का चुनाव हम करते हैं, जिस मार्ग का चुनाव करते हैं, हैज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑन आवर फ्यूचर, वो हमारे भविष्य में, वह हमारे भविष्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एंड, और इफ वी मेक ए रॉन्ग चॉइस, यदि हम गलत चुनाव करते हैं, अपने जीवन रूपी रास्ते में गलत चुनाव करते हैं, गलत मार्ग अपनाते हैं, बी रिग्रेट, हम दुखी होते हैं। यदि हम अपने जीवन में गलत रास्ते का चुनाव करते हैं तो बी रिग्रेट, रिग्रेट माने दुखी होना, हम दुखी होते हैं। इट इससे, बट कैन नॉट गो बैक, एक बार हम अपने जीवन रूपी रास्ते पर अगर चल दिए तो दुखी तो हो गए, लेकिन फिर वहाँ से हमें रिटर्न आना बड़ा मुश्किल है, तो वहाँ से रिटर्न आना बड़ा मुश्किल है। एक बार अगर हम अपने जीवन रूपी रास्ते पर चल दिए तो फिर वहाँ से रिटर्न आना बड़ा मुश्किल है, वहाँ से वापस आना बड़ा मुश्किल है, वापसी होना बड़ा मुश्किल है। अगर गलत रास्ते पर अगर हमने अपना पैर रख दिया तो हमें दुख तो मिलेगा, लेकिन ये सोचिए कि अब हम यहाँ से रिटर्न हो जाएं, फिर दूसरा कोई मार्ग अपनाएं, तो यह असंभव है, ऐसा होना बहुत मुश्किल होता है। ऑन इट, सो वी मस्ट बी वाइज, सो इसलिए हमें क्या होना चाहिए? वैसी वाइज होना चाहिए, हमें अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए अपने कैरियर के चुनाव के लिए। व्हाइल मेकिंग चॉइस, जब हम कोई चॉइस कर रहे हों, हम जब कोई अपने जीवन रूपी रास्ते के लिए, अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए किसी रोजी रोटी का, किसी बिजनेस का, किसी नौकरी का अगर हम चुनाव कर रहे हैं तो उसके चुनाव में हमें बुद्धिमानी दिखाना चाहिए, चुनाव करना चाहिए। हमें अपने जीवन में कोई भी मार्ग चुनने से पहले अच्छी तरह से उस पर सोच विचार कर लेना चाहिए कि भविष्य में चलकर ये हमारे लिए कितना उपयोगी होगा। अगर आपने ऐसा नहीं सोचा तो आपके लिए दुख ही दुख है। तो इन्हीं बातों को कवि ने पोयम में दर्शाया है। यह एक सिंबॉलिक पोयम है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक सिंबॉलिक कवि है। यहाँ पर जीवन रूपी रास्ते को, आम रास्ता जो होता है जिसमें इंसान चलता है, उसको प्रतीक बनाया है। चलिए पोयम को प्रारंभ करते हैं, एक एक लाइन को पढ़ते हैं और पूरी व्याख्या करते हुए चलते हैं। टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड। टू रोड्स, दो सड़कें, जैसा कि आपने फिगर में देखा, एक सड़क है जिस रास्ते से कवि जा रहा है और जंगल में आगे जाने पर, थोड़ी दूर आगे जाने पर रास्ता दो भागों में बट जाता है। तो ये कह रहा है टू रोड्स, दो सड़कें, डाइवर्ज, मुड़ी हुई थी, इन ए येलो वुड, एक येलो वुड में। अब येलो वुड का मतलब क्या होता है? येलो वुड मीन्स होता है पीला जंगल। तो जंगल तो पीला होता नहीं, जंगल तो ग्रीन होता है, जंगल तो हरा भरा होता है। यहाँ येलो वुड से मतलब क्या है? तो यहाँ येलो वुड का मतलब ये होता है कि वो समय बताता है। येलो वुड
क्या बताता है, समय बताता है कि किस समय कभी जंगल से होते हुए जा रहा था। अब येलोवुड कब होता है, पतझड़ के समय में होता है येलोवुड, जब वृक्ष की पत्तियां पीली पड़ जाती है और पीली पड़ करके गिर जाती हैं। तो ऐसा कब होता है, पतझड़ के महीने में होता है। यानी जिस समय कभी जंगल से होते हुए जा रहा था वो समय क्या था, पतझड़ का था। तो वही है येलोवुड, उसी को बोलते हैं येलोवुड। एंड सॉरी, और कहता है खेद है मुझे, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, कि मैं दोनों सड़कों पर नहीं चल सकता था। कहता है कि मैं दोनों सड़कों पर नहीं चल सकता। जब वो एक रास्ते से होते हुए जा रहा था और रास्ता दो भागों में बट गया, तब वहीं पर वो खड़ा हो गया, सोच में पड़ गया कि किस रास्ते पर जाए। जैसा कि आपको पता है ये सिंबॉलिक कवि हैं, अपने जीवन दर्शन को यहाँ पर उन्होंने दिखाया है कि जीवन में दो रास्ता आया और एक ही रास्ते को इन्होंने चुना। तो वही यहाँ पर कवि ने दर्शाया है कि आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, बोथ मीन्स दोनों रास्तों पर। भाई एक बार में एक ही रास्ते पर चल सकता है ना व्यक्ति, दोनों रास्ते पर तो जा नहीं सकता। तो ही कहता है कि आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, कि मैं दोनों पर नहीं चल सका। दो रास्ता तो मिला लेकिन मैं एक ही रास्ते पर चला, दोनों रास्तों पर नहीं चला। एंड बी माने बन करके या हो करके, वन ट्रेवलर, एक यात्री, ट्रेवलर मीन्स यात्री, एक यात्री बन करके, लॉन्ग, यहाँ लॉन्ग का मतलब बहुत लंबे समय तक, आई स्टूड, मैं खड़ा रहा। यानी उस तिराहे पर, उस मोड़ पर वो बहुत लंबे समय तक खड़ा रहा और सोचता रहा कि किस पर जाए किस पर ना जाए। एंड लुक्ड डाउन, एंड लुक डाउन मतलब देखा, वन, एक सड़क को, वहां पर खड़ा हो करके, वहां पर खड़ा हो गया और एक सड़क को देखा। क्या कह रहा है, एंड लुक डाउन, और देखा, वन, एक सड़क को, एज फार माने उतनी दूर तक देखा, एक सड़क को उतनी दूर तक देखा, एज आई कुड, जहां तक मैं उसको देख सकता था, टू वेयर इट बेंट, वहां तक उसको देखा जहां वो जाकर के मुड़ गई थी। बेंट मीन्स मुड़ गई थी, टू वेयर माने जहां पर, इट बेंट वह मुड़ गई थी। कहां मुड़ी थी, इन द अंडर ग्रोथ, अंडर ग्रोथ मीन्स उसको, अंडर ग्रोथ मीन्स घनी झाड़ियां, अंडर ग्रोथ मीन्स जंगल की जो घनी झाड़ियां हैं, उन घनी झाड़ियों में जा करके वो रास्ता विलुप्त हो गया था। यानी वहां से फिर रास्ता आगे दिखाई नहीं पड़ रहा था, वहां तक उस रास्ते को देखा। तो ये एक स्टैंजा पूरा हो गया। अब दूसरे स्टैंजा में देखते हैं। देन, तब, एक रास्ते को देखा, कहाँ तक देखा, घनी झाड़ियों तक देखा, जहां पर रास्ता जाके विलुप्त हो गया था वहां तक देखा। फिर उसके बाद कह रहा है देन, तब, टुक द अदर, तब दूसरी सड़क पर निगाह दौड़ाया, दूसरी सड़क को देखा या दूसरी सड़क पर चला। एक सड़क पर पहले चला थोड़ी दूर, फिर देखा, फिर दूसरी सड़क को पर गया। दूसरी सड़क कैसी थी, जस्ट एज फेयर, यह भी उतना ही सुंदर थी, यह भी सड़क उतनी ही अच्छी सड़क थी जैसे पहले वाली सड़क पर जो निगाह दौड़ाया था, उसी तरह से यह भी थी। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद, एंड हैविंग मतलब रखना होता है, हैविंग मीन्स रखना, परहैप्स मीन्स शायद, हैविंग मीन्स रखना, परहैप्स मीन्स शायद, द बेटर क्लेम मीन्स अच्छी सड़क थी, सुंदर सड़क थी। शायद यह भी सड़क क्या थी, बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर सड़क थी। बिकॉज, क्योंकि, इट वॉज ग्रेसी, वो सड़क अच्छी क्यों मानी जाती है, क्योंकि वो सड़क क्या थी, ग्रेसी थी। ग्रास मीन्स घास, ग्रास से ग्रेसी बना, यानी घास युक्त थी, उस पर घास भी थी। एंड वांटेड बियर, और वांटेड बियर का मतलब क्या होता है, देखिए वांटेड बियर मतलब होता है इस विकल्प को नहीं चुना गया था। वांटेड बियर का मतलब ये होता है कि उस सड़क पर बहुत कम लोग चले थे, यानी उस सड़क का चुनाव नहीं किया गया था, यानी सड़क पर बहुत कम लोग चले थे। दो एज फार का मतलब क्या होता है, दो एज फार मीन्स होता है हालांकि, जहां तक, कह रहा है कि उस पर तो बहुत कम लोग चले थे, नहीं उस पर नहीं के, उस सड़क पर नहीं के बराबर लोग चले थे। लेकिन जहां तक कह रहा है, दो एज फार, जहां तक कि
दैट द पासिंग देयर्स, जो उधर से गुजरने वाले थे। कह रहा है जहां तक की बात यह है कि जो वहां से गुजरने वाले लोग व्यक्ति थे, दैट द पासिंग, पासिंग मतलब गुजरने वाले, देयर में ना वहां से जो गुजरने वाले व्यक्ति थे, हैड वोर्न देम, उन दोनों का इस्तेमाल किए थे। उधर से गुजरने वाले व्यक्ति उन दोनों सड़कों का इस्तेमाल किए थे। रियली अबाउट द सेम, रियली माने वास्तव में, अबाउट द सेम वो सड़कों के बारे में कह रहा है, दोनों सड़कें एक ही समान लग रही थी। जैसा कि एक सड़क पर ज़्यादा लोग चले थे, एक सड़क पर कम लोग चले थे, लेकिन उधर से गुजरने वाले लोग दोनों सड़कों का इस्तेमाल किए थे, लेकिन दोनों सड़कें एक ही तरह से लग रही थी, दोनों सड़कें बराबर थीं, दोनों सड़कें एक ही जैसी लग रही थी। तो यहाँ पर आपका दूसरा स्टैंजा पूरा होता है। अब तीसरा स्टैंजा देखते हैं उसमें क्या बताता है कवि। बच्चों अगला स्टैंजा देख लेते हैं। एंड बोथ, एंड बोथ मीन्स और वो जो दोनों सड़कें थीं, यानी एक रास्ते से कभी जा रहा था और रास्ता दो भागों में जो बटा हुआ था, वो दोनों सड़कें थी। एंड बोथ का मतलब वो दोनों सड़कें। दैट मॉर्निंग, उस सुबह, जिस दिन वह सड़कों पर, जिस दिन वह सड़क से होते हुए जा रहा था, उस दिन सुबह, दैट मॉर्निंग मतलब उसी दिन सुबह, इक्वली ले इन लीव्स, उस दिन, उस सुबह उन दोनों सड़कों पर एक समान रूप से पत्तियां पड़ी हुई थी। लीव्स माने पत्तियां पड़ी हुई थी। नो स्टेप, नो स्टेप मतलब किसी का पैर उस पर नहीं पड़ा था। यानी उस सुबह के समय जब उस पर पत्तियां गिरी थीं, यानी जब सुबह हुआ तो उस पर पत्तियां गिरी पड़ी थीं और किसी के चलने का कोई चिन्ह उस पर नहीं था। अगर कोई व्यक्ति उस पर चला होता तो उसके पैरों से उसकी पत्तियां, अगर उस पर कोई व्यक्ति चला होता तो सड़क पर पड़ी पत्तियों पर व्यक्ति के पैरों के चलने से जो पत्तियां हैं सड़क पर वो क्या हो जाती, हैड ट्रोडन ब्लैक, वो क्या हो जाती, ट्रोडन हो जाती, काली पड़ जाती, मुड़ जाती, कुचल कर, पैरों से कुचल कर काली हो जाती। वो सड़क, वो पत्तियां क्या हो जाती, वो पत्तियां क्या हो जाती, पैरों से कुचल करके, ट्रोडन में कुचल करके वो ब्लैक हो जाती। अगर उस पर कोई व्यक्ति चला होता तो उसके चलने से, उसके पैरों से सड़क पर जो पत्तियां हैं वो क्या हो जाती, ट्रोडन ब्लैक हो जाती, वो कुचल करके काली पड़ जाती। ओह, फिर दुख व्यक्त करता है। ओह, आई केप्ट द फर्स्ट, कह रहा है कीप, कीप का सेकेंड फॉर्म केप्ट, कीप माने रखना होता है और कीप का सेकेंड फॉर्म केप्ट। मैंने क्या किया, उसको केप्ट कर लिया, दी फर्स्ट, पहले वाली सड़क को क्या करने के लिए केप्ट कर लिया, फॉर अनोदर डे, किसी दूसरे दिन के लिए। यानी उस सड़क को मैंने सुरक्षित रख लिया। क्या कि भाई चलो आज इस सड़क पर चल लेते हैं, आज इस सड़क पर, फिर दूसरे दिन चलेंगे उस पर। तो इस पहली वाली सड़क को उसने केप्ट कर लिया, यानी पहली वाली सड़क को टाल दिया कि आज इस पर नहीं चलेंगे, फिर कभी दूसरे दिन चलेंगे। फॉर अनोदर डे, दूसरे दिन, कभी मौका मिला तो इस पर चलेंगे, कभी मौका मिला तो इस पर चलेंगे। इसलिए उसको क्या कर लिया, क्या कर रहा है, आई केप्ट दी फर्स्ट, पहली सड़क को क्या कर लिया, क्या कर रहा है, आई केप्ट दी फर्स्ट, उस सड़क को मैंने प्रिजर्व कर लिया, सुरक्षित रख लिया, उस सड़क को मैंने टाल दिया। यहाँ आई केप्ट दी फर्स्ट का मतलब पहले वाली सड़क जिस पर वो अपनी निगाह पहले दौड़ाया था, उस सड़क को क्या कर रहा है, आई केप्ट दी फर्स्ट, मैंने पहली वाली सड़क को क्या कर दिया, टाल दिया कि आज इस पर नहीं चलेंगे। यट नोविंग, यट माने फिर भी, नोइंग माने जानता हूं, हाउ वे लीड्स, किस प्रकार से रास्ता क्या करता है, लीड्स करता है, आगे बढ़ता है, ऑन, लीड्स ऑन, हाउ माने किस प्रकार से, वे लीड्स ऑन, ये रास्ता आगे बढ़ता है, टू वे, जा करके किसी रास्ते में मिल जाता है। कह रहा है फिर भी यह जानता हूं कि हाउ वे लीड्स ऑन, किस प्रकार से रास्ता आगे बढ़ते हुए जाता है,
और टू वे किसी एक रास्ते में जा करके मिल जाता है, ये मैं जानता हूँ। आई डाउटेड, मुझे संदेह हुआ, अपने आप पर संदेह किया, अपने आप पर शंका जाहिर किया, क्या कि इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि अगर फिर कभी भविष्य में इधर आना हुआ, इफ़ आई शुड एवर कम बैक, यदि कभी इधर आना हुआ, दोबारा इस जंगल में कभी फिर आना हुआ, तो फिर इसका भी मैं इस्तेमाल करूंगा, यानी इस सड़क पर भी चलूंगा। तो ये स्टैंजा आपका पूरा हुआ। अब लास्ट स्टैंजा देखते हैं। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साई। अब लास्ट पंक्तियों में कभी क्या कहता है, लास्ट स्टैंजा में कभी क्या कहता है, आई शैल बी टेलिंग, मैं कह रहा होऊंगा। आई शैल बी टेलिंग मतलब मैं कह रहा होऊंगा, दिस का मतलब इस बात को। कौन सी बात को? कि मैं जंगल से होते हुए जा रहा था और एक जगह पर रास्ता दो भागों में बट गया था और मैंने एक ही रास्ते का चुनाव किया, इस बात को। विथ ए साई, आह भरते हुए। साई मतलब जोर से आह भरने को, जोर से सांस लेने को, गहरी सांस लेकर के। साई मतलब गहरी सांस लेकर के, एक तरह से कहिए थोड़ा सा पीड़ा, एक तरह से कहिए थोड़ा दुख के साथ, गहरी सांस लेकर के या दुख के साथ इस बात को मैं कह रहा होऊंगा। समवेयर मतलब सम प्लेसेस, कुछ स्थानों पर। समवेयर मतलब सम प्लेस मैंने किसी स्थान पर इस बात को मैं कह रहा हूँगा। एजिज एंड एजिज हेंस, एजिज एंड एजिज मतलब कई वर्षों के बाद, कई वर्षों के बाद। हेंस मतलब फ्यूचर में, भविष्य में कई वर्षों के बाद मैं इस बात को किसी स्थान पे कह रहा हूँगा, एक दुख के साथ, एक दर्द के साथ, एक पीड़ा के साथ, एक दुख के साथ, एक दर्द के साथ, एक पीड़ा के साथ, इस बात को मैं भविष्य में कह रहा हूँगा किसी स्थान पर। क्या कह रहा हूँगा? टू रोड्स, दो सड़कें, डाइवर्ज मैंने मुड़ी हुई थी, इन ए वुड, एक जंगल में। कि दो सड़कें एक जंगल में, टू रोड्स डाइवर्ज, दो सड़कें मुड़ी हुई थी, इन ए वुड, एक जंगल में। क्या कह रहा हूँगा भविष्य में? टू रोड्स, दो सड़कें डाइवर्ज मुड़ी हुई थी, इन ए वुड, एक जंगल में। एंड आई, और मैंने क्या किया? सिर्फ मैंने एक ही रास्ते का इस्तेमाल किया, एक ही रास्ते पर मैं चला। आई टुक द वन, क्या कर रहा है? आई टुक द वन, मैंने एक ही रास्ते को अपनाया। टुक मैंने अपनाया, द वन एक रास्ते को। और वो रास्ता कैसा था? लेस ट्रेवल्ड बाई, उस रास्ते पर बहुत कम ही लोग चले थे। मैंने एक ऐसा रास्ता अपनाया जिस पर बहुत कम लोग चले थे। फिर देखिए उसके जीवन की फिलॉसफी यही है कि अपने जीवन में उसने ऐसे करियर का चुनाव किया, कवि बनने का, और बहुत कम ही लोग कवि बनते हैं। तो इस कैरियर का उसने चुनाव किया जिसको बहुत कम लोग चुनते हैं। तो ये कह रहा है कि आई टुक द वन, मैंने एक ऐसा कैरियर अपनाया, मैंने एक ऐसा रास्ता अपनाया, लेस ट्रेवल्ड बाई, जिसपे बहुत कम लोग चले थे, यानी जिस कैरियर का चुनाव बहुत कम लोग करते हैं। एंड दैट हैज मेड, और इसी कैरियर ने, आई टुक द वन, जिस रास्ते को मैंने अपनाया, जिस कैरियर को मैंने अपनाया, उसी ने क्या किया? एंड दैट हैज मेड, इसी ने क्या किया? परिवर्तन किया। दैट हैज मेड, इसी ने बनाया, सब कुछ बनाया। दैट हैज मेड, इसी ने बनाया। ऑल द डिफरेंसेस, इन सभी विभिन्नताओं को, यानी जीवन में जो परिवर्तन आया इसी के कारण आया। ये जो मैंने एक रास्ते को चुना, जो रास्ता ऐसा था जिस पर बहुत कम लोग चले थे, मैंने एक ऐसे कैरियर को अपनाया जिसको बहुत कम लोग चुनते थे, और उसी रास्ते ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। तो कवि के जीवन में उसी रास्ते ने बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। कौन सा रास्ता? कि वो कवि बन गया, एक पोएट बन गया। और जब पोएट बना तो इतना बड़ा कवि बना कि पूरे अमेरिकन लिटरेचर में एज ए नेचर पोएट
के नाम से फेमस हो गया। तो बच्चों, ये था द रोड नॉट टेकन। इस पोयम की एक एक लाइन मैंने पूरी व्याख्या करके आपको बता दिया। बच्चों, इस पोयम के द्वारा अगर आपने सीखा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और एक कमेंट जरूर लिखिए। एक अच्छा सा कोई कमेंट लिखिए। इस कमेंट, हर किसी का कमेंट मैं देखता हूँ और पढ़ता हूँ, और पढ़ करके मुझे अच्छा लगता है। आप अच्छा कमेंट करेंगे तो पढ़ करके मुझे अच्छा लगेगा। हर किसी का कमेंट मैं देखता हूँ। तो बच्चों, कमेंट करिएगा, अच्छा सा कमेंट करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सके। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और मुझे ये प्रेरणा मिले कि मैं आपके लिए फिर अगला लेसन ला सकूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।